हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के व्लॉग में हम सभी जा रहे हैं वैष्णो देवी। फिर हम सभी रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर बाद हमारी ट्रेन आती है। फिर हम उतर जाते हैं बादली मेट्रो स्टेशन पर। फिर हम सभी मेट्रो में बैठकर पहुंच जाते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। फिर हम सभी प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर ट्रेन में बैठ जाते हैं और पता ही नहीं चलता कब सुबह हो गई और हम पहुंच गए जम्मू तवी स्टेशन पर। जब ट्रेन टनल में प्रवेश करते तो देखो गाइस, सब कैसे चिल्लाने लगते हैं। ये देखो गाइस, विंडो से कितना अच्छा नज़ारा आ रहा है। मैंने तो ऐसा नज़ारा लाइफ में पहली बार देखा गाइस। नेचर का मजा ले ही रहे होते हैं तभी हमारा डेस्टिनेशन आ जाता है गाइस। ट्रेन से उतरते ही हमें माता रानी जी के दर्शन हो जाते हैं। हमारे साथ साथ इतने लोग माता रानी के दर्शन करने के लिए आए थे गाइस। फिर वहां पर वीडियो फोटोज खींचकर हम निकल पड़े रजिस्ट्रेशन ऑफिस की तरफ। वहाँ पहुंचो तो बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन थी। फिर हमें हमारा कार्ड मिला। फिर हमने पैदल यात्रा माता रानी के जयकारों से शुरू की। फिर हमने एक कैब बुक की और निकल पड़े अपने रूम की तरफ। गाइस, ये हमारा रूम था जो हमने रेंट पर लिया था। गाइस, रूम में बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज थी। ये देखो गाइस, हमारे रूम से विंडो का व्यू। फिर हमने एक्स्ट्रा लगेज जमा करवाकर अपनी यात्रा निरंतर शुरू कर दी। हमने अपने माथे पर माता रानी की चुनरी बांधकर माता रानी का नाम लेकर अपनी यात्रा को शुरू किया। फिर हम सभी लाइन में लगे और यहाँ पर हमारी चेकिंग हुई। गाइस, बॉयज़ की अलग लाइन थी और गर्ल्स की अलग। गर्ल्स की लाइन बहुत ही छोटी थी और बॉयज़ की लाइन बहुत ही लंबी थी। एंट्री करते ही इतना ब्यूटीफुल झरना देखने को मिला। जैसे ही हम ऊपर पहुंचने लगे वैसे ही नीचे का व्यू बहुत ही सुंदर होता गया। गाइस, जब हमने यात्रा शुरू की तब तो थोड़ी सर्दी थी, लेकिन जैसे जैसे चलते गए हमें तो गर्मी लगने लगी। हम तो इंतजार कर रहे थे कब माता का दरबार आए। बीच में थोड़ा थोड़ा रेस्ट किया। एक जगह पर फ्रूट चाट खाया। यहाँ पर बहुत सारे लंगूर बंदर भी थे जिनकी लंबी लंबी पूंछ थी। गाइस, शाम हो चुकी थी लेकिन सभी में एक न्यारा सा जोश दिखाई दे रहा था। हमने रास्ते में भेड़िए भी देखे। हम आगे बढ़ते गए और फिर हम पहुंच गए अर्धकुंवारी टेम्पल पर। फिर सभी ने जयकारे लगाई। रुक जियो। हमने अपनी यात्रा 3 बजे शुरू की थी और 7 बजे हम अर्धकुंवारी तक पहुंच गए थे। अर्धकुंवारी मंदिर के ऊपर बहुत सारे बंदर बैठे थे। फिर हम वहां से थोड़ा आगे बढ़े और गाइस, नीचे का व्यू देखो। फिर हम सभी ने एक जगह रुककर खाना खाया और थोड़ा रेस्ट किया। 8:45 बजे हमने अपनी यात्रा निरंतर शुरू कर दी। फिर रास्ते में छोटा सा एक टी ब्रेक लिया। रात को भी गधे घोड़े निरंतर चल रहे थे। फिर बड़ी बड़ी चट्टानों को पार करके हम आगे बढ़े। अब बस माता का दरबार थोड़ी ही दूर था। रात को माता रानी का मंदिर इतना सुंदर लग रहा था, बिल्कुल लाइट लाइट चमक रही थी गाइस। फिर हमने वहाँ पे कुछ फोटोज वीडियोज खिंचवा के आगे बढ़े। हमने रात को 12 बजे जूते वगैरह निकाल कर माता रानी के दर्शन किए। अंदर फ़ोन अलाउड नहीं था। फिर हमने यात्रा निरंतर शुरू कर दी और हम भैरव जी की चढ़ाई पर चढ़ चुके थे। फिर हमने भैरव जी के दर्शन करके थोड़ा आराम किया। फिर हमने सुबह 7 बजे भैरव जी की आरती देखी। फिर हम सभी ने सुबह चाय पी। गाइस, भैरव जी की चढ़ाई चढ़ने के बाद ऊपर से नीचे का नज़ारा देखो कितना खूबसूरत लग रहा है।
फिर हम सभी ने हेलीकॉप्टर लैंड होते हुए देखा। फिर हम सभी ने लंगर खाया। हमने फ्रूट चाट वाली आंटी से कुछ बातचीत की। फिर हमने सीढ़ियों वाले रास्ते से नीचे उतरना शुरू किया। गाइस, उतरते वक्त तो बिल्कुल थकान हो चुकी थी। हम तो बिल्कुल आराम आराम से उतर रहे थे। चलते रहो। फिर हम सभी बाणगंगा घाट पर आए। फिर देव और आदि ने वॉकर का एंजॉय लिया। हाय कर दो। फिर हम सभी ने बाहर आकर एक अद्भुत सी चीज खाई, इसका नाम तो पता नहीं क्या था। फिर हम सभी ने होटल से अपने बैग लेकर स्टेशन पर पहुंचे। स्टेशन पर से माता रानी को बाय बाय बोलकर अपने घर की ओर निकल पड़े। सुबह 9 बजे के आसपास हम पानीपत स्टेशन पर उतरे। कुछ फोटोज हमने वहीं पर खिंचवाए थे। Thanks for watching.